हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में जियाना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी इसके पास मुशिमिंग आता है और उस केस के बारे में अपडेशन देता है जिस केस का जिक्र मैंने प्रीवियस एपिसोड में किया था और आके बताता है कि पुलिस ने एक ऑनलाइन लीगल लोन कंपनी को इन्वेस्टिगेट किया है और एक कर्जे की एजेंसी को जो कि ऐसे छुप छुपा के कर्जे देते हैं यानी कि इलीगल तरीके से। और इस लिस्ट में उन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है और तुम इन सबको चेक कर लो। और फिर जियाना उस लिस्ट में लिखे हुए लोगों के नाम पढ़ने लग जाती है तो उसमें से एक नाम वुआवन का होता है। वुआवन जो जिरोंग का भाई है उसका नाम लिखा होता है। तो फिर जियाना कहती है क्या वुआवन को कर्ज देने वाली एजेंसी के जरिए हिरास किया जा रहा है। और फिर वुआवन रात में किसी से मिलने जा रहा होता है लेकिन जियाना इसके पीछे छुपी इसको देख रही होती है और जैसे ही अपनी गाड़ी पे बैठता है तो भागती इसके पीछे आती है इसका पीछा करने के लिए। लेकिन तभी ही जंगजू आ जाता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो क्योंकि ये जंगजू भी वुआवन का ही पीछा करने जा रहा होता है। जियाना कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे तो ये जंगजू से कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि मैं वुआवन पे चेक रखूं। जियाना इससे कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा था। जंगजू से कहता है कि अगर तुमने मुझसे ना कहा होता कि मैं वुआवन के पीछे आऊं तो फिर तुम मुझे वो सब बताने क्यों आई थी। और फिर जियाना सोचने लग जाती है कि इसने इसको कब बताया था। जियाना ने इसको इसके ऑफिस में जाके बताया होता है कि वुआवन को एक कर्जा देने वाली कंपनी हरास कर रही है जिसपे जंगजू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और कहता है कि वो पिछले तमाम सालों से जिरोंग का एजेंट है जिसकी मदद से उसने बहुत से पैसे कमाए हैं और अब वो कर्जे में कैसे हो सकता है। तो जियाना इससे कहती क्योंकि वो एक गैर मुल्की कसीनो में बहुत ज्यादा रकम का मकरूज है और उसे जिरोंग को ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने बहुत से पैसे कसीनो में हारे होते हैं तो इसलिए उसने वो पैसे वापस करने के लिए एक लोन कंपनी से लोन लिया था। जिस पे जंगजू हैरान होकर कहता है क्या उसने जुआ खेला था। और फिर इसके बाद ही जंगजू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वुआवन कर्जे में है। तो जियाना से बताती है कि मैं एक केस पे काम कर रही हूँ जो कि इसी सिलसिले में है लोन्स और एजेंसीज के। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक लिस्ट दी थी जिसपे तमाम मकरूज शख्स के नाम लिखे होते जिनमें से एक नाम वुआवन का भी था। दूसरी तरफ 2022 वाला ही जंगजू बहुत ही फिक्रमंद हो रहा होता है जियाना के लिए और खुद से कहता है कि जियाना बहुत ही लापरवाह है, उसको इस तरीके से वुआवन का पीछा नहीं करना चाहिए। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि उसको ये कैसे पता चला। जाहिर बात है कि जब भी 2021 वाला ही जंगजू जियाना के साथ होता है तो 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरी खुद ब खुद अपडेट हो जाती है और ये अपने घर पे इंतजार कर रहा होता है कि किसी तरह टाइम और स्पेस ओवरलैप करें तो मैं भी बाहर जा सकूं। और जैसे ही ओवरलैप का टाइम शुरू होता है तो ही जंगजू घर के पिछली तरफ से बाहर चला जाता है और इसके बाद जियाना और ही जंगजू उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वुआवन किसी से मिलने आया होता है। तो वुआवन जिन आदमियों से बात कर रहा होता है वो इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, हमने अभी तक वो लिस्ट पुलिस के हवाले नहीं की और हम जानते हैं कि तुम एक सुपरस्टार के भाई हो। अगर तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाए तो तुम्हारी बहन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूं तो तुम्हें मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे देने होंगे। तो जियाना इनकी बातें सुनकर ये कह रही होती है कि तुम लोगों को तो पता ही नहीं कि पुलिस को तो पहले ही वो लिस्ट मिल गई है जिनमें तमाम मकरूज अशखास के नाम लिखे हुए हैं और ये आदमी वुआवन से सिर्फ पैसे लेना चाह रहे हैं। तो वुआवन उन आदमियों से कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई रकम मिल जाएगी लेकिन तुम्हारी कंपनी को भी कुछ सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी और तुम लोगों को मेरा उस लिस्ट में से नाम हटाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी इससे ये कहता है कि अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और फिर इस सब के बारे में मैं अपने बॉस को बताऊंगा। तो वुआवन उन आदमियों से कहता है कि हाँ, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन मैं जल्दी कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, बस तुम लोग थोड़ी मोहलत मुझे और दे दो। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे 2022 वाला ही जंगजू भी आ जाता है क्योंकि वो रोड की दूसरी तरफ होता है। तो वो वहाँ से खड़ा होकर जियाना को वेव कर रहा होता है कि वो किसी तरह इसको देख ले और वो इसको ये इशारा कर रहा होता है कि मैं ऊपर से घूम के तुम्हारी तरफ आता हूँ। लेकिन जियाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है कि दूसरी तरफ तो 2021 वाला ही जंगजू खड़ा हुआ है और यहाँ से 2022 वाला आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐसे किसी ने साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो जैसे ही जंगजू भाग के जियाना के करीब
करीब आता है तो वो फौरी तौर पे वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि एक टाइम स्पेस में दो ही जंगजू नहीं हो सकते। और जैसे ही जंगजू गायब होता है, जियाला उसे देख के घबरा जाती है और पीछे की तरफ गिरती है, जिसकी वजह से आवाज होती है। तो वो अवन और उसके साथ जो कर्जा माफिया खड़ी होती है वो होशियार हो जाते हैं। और फिर वो अवन आके चेक करता है तो देखता है कि सामने तो ही जंगजू खड़ा है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे ही जंगजू से बताता है कि हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए थे और अब डिनर के बाद हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे। और जैसे ही वो आदमी जाते हैं तो वो अवन इनसे पूछता है क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। तो जियाला कहती है कि नहीं, हम तो यहाँ पे बस खड़े बातें कर रहे थे। जिसके साथ ही जंगजू कहता है कि वो अवन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और ही जंगजू और वो अवन दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इनके जाने के बाद जियाला घड़ी पर टाइम देखती है और कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि 2021 वाला ही जंगजू 2022 वाला ही जंगजू एक स्पेस में कभी भी नहीं हो सकते, और अगर वो किसी वजह से एक साथ आ जाएंगे तो टाइम और स्पेस ओवरलैप नहीं होगा। और साइड पे ले जाकर ही जंगजू वावन से पूछता है कि तुमने कब से जुआ खेलना शुरू कर दिया और तुमने कितने पैसे कर्ज लिए हैं। तो वावन इससे कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिसपे ही जंगजू कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातचीत सुन ली थी उन आदमियों के साथ। तो फिर वावन कहता है कि मैं ये मसला हल कर लूंगा, बस तुम जिरोंग को मत बताना। ही जंगजू से कहता है कि तुम्हें अब जिरोंग का ख्याल आ रहा है, क्या पहले नहीं आया था? और ये तुम्हें ये भी मालूम है कि वो एक सुपरस्टार है, और अगर दूसरों को ये बात पता चल जाए कि उसका भाई जुआ खेलता है और इस तरह से मकरूज है, तो तुम्हें पता है कि इसकी जिंदगी पे इस सब का क्या असर पड़ेगा। वावन इससे कहता है कि यकीनन मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सब का नतीजा इस तरह से होगा। तो ही जंगजू से कहता है कि तुमने कितना कर्ज लिया है, जिसपे ये कहता है कि 2 मिलियन यॉन। ही जंगजू से कहता है कि हम इस मसले को और ज्यादा डिले नहीं कर सकते, तो तुम कल मेरी कंपनी में आना और मैं किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। तो वावन इससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ही जंगजू इससे कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जिरोंग के लिए कर रहा हूँ। तो वावन इससे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूं। और फिर इसके बाद ही जंगजू यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन 2021 की सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पे वावन ही जंगजू से मिलने आया होता है कर्ज के सिलसिले में, और उसे अपना एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इसके अंदर 2.6 मिलियन है, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, तुम ये कार्ड यूज करके जो पैसे तुमने जुआ में हारे थे उसका कर्ज अदा कर दो। और वो वावन इसका शुक्रिया अदा करता है पैसे देने पे। और फिर ये जंगजू इससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है ताकि ये फिर से कोई हेरा फेरी ना करे, जिसपे वो वावन थोड़ा चूक जाता है। तो ही जंगजू से कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन फिर भी तुम्हें पहले अपना कर्जा अदा करना होगा। और वो वावन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और इससे कहता है कि उस दिन जियाला भी तुम्हारे साथ थी और वो लड़की एक जर्नलिस्ट है। तो ही जंगजू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा, कि वो अभी इस बारे में किसी से बात मत करे। वो वावन अभी ही जंगजू के ऑफिस से जा ही रहा होता है कि इसको एक कॉल आती है, जिसे ये अटेंड करके कहता है कि तुम कौन हो। तो कि मैं फंग्यू लॉ फर्म का पार्टनर हूँ संदफेंग, और कहता है कि मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हुआ है, तो इस सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिसपे वो वावन इससे कहता है कि मैंने ही जंगजू से बात कर ली है और इस सब से तुम्हारा कुछ ताल्लुक नहीं है, और फोन काट देता है। और फिर 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ही जंगजू और दाजुन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि अंदर वो वावन की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है जिरोंग के कत्ल केस में। जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर वो वावन से ये पूछता है कि जियांग शिंगहाओ के लॉयर ने कुछ नए एविडेंस हमें दिए हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि तुमने कुछ अरसा पहले 8 मिलियन कर्जा लिया था क्योंकि तुम जुआ हार गए थे, क्या ये बात सच है? जिसपे वो वावन कहता है कि हाँ ये बात सच है। और फिर इन्वेस्टिगेटर से ये पूछता है क्या वो कर्जा उतारने में जिरोंग ने तुम्हारी मदद की थी? तो इस पे भी वो वावन हाँ कहता है। फिर इन्वेस्टिगेटर से पूछता है क्या इस मामले में तुम लोगों की कभी लड़ाई हुई थी? तो वावन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो वावन एकदम से इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि आपका सवाल पूछने का क्या मकसद है, क्या आप मुझे भी कसूरवार ठहरा रहे हैं? तो वावन इन्वेस्टिगेटर से बहस करने लग जाता है कि जो एविडेंस जियांग शिंगहाओ के लॉयर ने दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि ताकि आपका केस का जो असल मकसद है उससे ध्यान भटक के मेरी तरफ आ जाए और किसी तरह से जियांग शिंगहाओ इस सबसे बच जाए। और फिर वो वावन पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और ही जंगजू से पूछता है कि अंदर क्या बात हुई। तो वावन इसे बताने लग जाता है कि जियांग के लॉयर ने कर्जे वाली बात सारी पुलिस को बता दी है और अब वो मुझे भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जंगजू कहता है कि पुलिस तो अपनी तरफ से हर तरह के शवाहिद इकट्ठे करेगी ताकि वो जल्द से जल्द केस सॉल्व कर सके। तो वो वावन ये जंगजू पे भी भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तो जंगजू कहता है कि आप खुद ही सच बता दें कि उस रात आपके और जिरोंग के दरमियान क्या हुआ था। प्लीज अब मजीद झूठ मत बोलें, मैं आपका लॉयर हूँ। और फिर वो वावन वही से अपनी पुरानी कहानी रिपीट करने लग जाता है, यानी
नहीं ये झूठ ही बोल रहा होता है। तो जंगजू से कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम चेन किशन से क्यों मिले थे? मैं चेन किशन से इसलिए मिला था क्योंकि वो जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं इस बात से परेशान था कि कहीं वो दोबारा से जियांग को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और कहता है कि यही सब सच है और अब बाकी तुम्हारी मर्जी को तुम मुझ पर यकीन करना चाहो या ना। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। और फिर रात में जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ये दोनों घर पे मौजूद होते हैं और एकदम से यही बात कहते हैं कि हम एक टाइम पे अपने आप से नहीं मिल सकते। तो ये जंगजू कहता है कि चलो अब ये बात तो साफ हो गई है। तो जियाला से पूछती है कि फिर तुम्हें पता है कि वो आवन ने कितने पैसे कर्ज लिए हैं? जिसपे ही जंगजू से कहता है कि 2 मिलियन। तो जियाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतने पैसे। तो फिर कहता है कि असल अमाउंट तो 8 मिलियन है। दरअसल कल रात यानी कि 4 माह पहले वाले ही जंगजू को भी धोखा दिया था वो आवन ने। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि आज वो आवन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ कन्फेस किया है। और फिर ही जंगजू कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पे जाके आज हम दोनों डिनर करेंगे। और कहता है कि चलो अभी चलते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। तो ये दोनों जाने लगते हैं। तो जियाला से कहती है कि पहले मुझे कपड़े तो बदलने दो। जिसपे ही जंगजू कहता है कि हम सिर्फ खाना ही तो खाने जा रहे हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जियाला से कहती है क्या सिर्फ वाकई में डिनर है? तो ही जंगजू कहता है हाँ। जियाला को दरअसल लग रहा होता है कि ही जंगजू आज सही तरह से कन्फेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये पूछती है कि तुमने कुछ खास बात नहीं करनी? तो ये सोचने लग जाता है कि मैंने इससे क्या कहना है और कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ खाना ही खाने जा रहे हैं। तो ये जियाला से कहती है कि प्लीज अब प्रिटेंड मत करो कि जैसे कुछ ना हुआ हो, और जो कल हुआ उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तो ये जंगजू कहता है कि तुम्हें अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं है? तो जियाला कहती है कि मुझे जब तक तुम खुद नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जियाला कहती है कि शायद तुमने ये इसलिए भी किया हो क्योंकि तुम्हें लगा था कि टाइम और स्पेस अब दोबारा ओवरलैप नहीं करेंगे और हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देख सकेंगे, ना मिल सकेंगे। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है, तो क्या तुम इस पे मुझे एक एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगे? तो ही जंगजू कहता है कि मैंने इस पर सोचा है और मैं तुम्हें एक मील ट्रीट करना चाहता हूँ। तो जियाला गुस्से से कहती है कि तुम खुद ही अपना मील एंजॉय करो और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन यानी कि 2021 में ही जंगजू जियाला के ऑफिस में आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जियाला कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने मुझसे क्या कहना है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं जियांग शिंघाओ को वो आवन के कर्जे के बारे में मत बताऊं, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और जियाला सब कह के जा रही होती, लेकिन पीछे से ही जंगजू इससे आवाज दे के रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। तो जियाला को लगता है कि शायद ये अब ये पूछना चाह रहा है कि मैं इस पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। तो ये कहती है कि हाँ इसीलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। तो ही जंगजू कहता है कि मैंने तो तुमसे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। तो जियाला कहती है कि चाहे जो भी हो, मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम हैंडसम हो, अमीर हो और मैं तुमसे ऑब्सेस्ड भी हूँ और मैं अपनी जात को तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकती। तो ही जंगजू बहुत ही एरोगेंट वे में से कहता है कि हाँ मैं बातें तस्लीम करता हूँ जो सब तुमने बताई, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही मुझे तुम पे यकीन है। तो जियाला इसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ही जंगजू से कहता है कि हम नॉर्मल लोगों की तरह ओपनली बात नहीं कर सकते। तो जियाला कहती है कि हम ओपनली ही बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। और इसके बाद ही जंगजू यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पे दाजून वो आवन और जियांग के घर के बाहर होता है और इन दोनों पे नजर रख रहा होता है। तभी ही जंगजू से कॉल करता है और कहता है क्या कुछ मालूम हो सका? तो ये कहता है कि मैं आधे घंटे से यहाँ बाहर बैठा हूँ, लेकिन वो सिर्फ यानी कि वो आवन सिर्फ बाहर कचरा फेंकने आया था और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा अभी तक। ही जंगजू से कहता है क्या कचरा अभी भी वहीं पे पड़ा है? तो दाजून कहता है कि हाँ अभी भी वहीं पे है। और ही जंगजू से कहता है कि जाओ और उसे जाके चेक करो। तो फिर दाजून ही जंगजू के कहने पर कचरे के अंदर छानबीन करने लग जाता है और दूसरी तरफ दाजून भी जंगजू को वीडियो कॉल पे ले लेता है और इसे सारा कचरा दिखाने लग जाता है। और तभी कचरे के अंदर से कुछ यूजफुल तलाश करते हुए इसके हाथ एक कार्ड टाइप चीज लगती है, जिसपे ही जंगजू से कहता है कि इसे उठाओ और देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। तो दरअसल वो कार्ड एक स्पा का कार्ड होता है। तो ये जंगजू इससे कहता है कि लेके तुम वापस आ जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद ही जंगजू और दाजून उसी स्पा में चले जाते हैं और ही जंगजू से वहां जाके कहता है कि मैंने चेन किशन के सोशल मीडिया पे इस आई स्पा की तस्वीरें देखी थी। और जब ये दोनों वहाँ रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट इससे कहती है कि हम यहाँ पे सिर्फ फीमेल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। तो ये जंगजू कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आज मिस किशन यहाँ पे आई हैं। तो रिसेप्शनिस्ट इससे कहती है कि हम अपनी कस्टमर की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हम उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। तो फिर ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं। तो ही जंगजू इससे कहता है कि अगर हम नहीं अंदर जा सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो यहीं पे मौजूद है। और ये बात करते हुए जंगजू मुसलसल दाजून की तरफ देख रहा होता है, जिसपे दाजून इससे कहता है कि प्लीज तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं
किसी औरत का लिबास पहन के अंदर जाऊंगा। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मेरे पास एक आइडिया, मैं भी घर से होके आता हूँ। क्योंकि ही जंगजू 2021 वाली जियाला से राब्ता नहीं कर सकता होता, सिर्फ उस टाइम स्पेस ओवरलैप के दरमियान। तो ही जंगजू घर जाके उस व्हाइट बोर्ड पे लिख देता है कि तुम इस आइस पा में पहुंच जाना। और जब टाइम स्पेस ओवरलैप कर जाते हैं तो जियाला घर में ही जंगजू को ढूंढ रही होती, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तो फिर ये आके बोर्ड पे पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम किस आइस पा में जल्दी से पहुंच जाओ, लेकिन तैयार होके आना। तो जियाला भी फिर तैयार होने लग जाती है, लेकिन जियाला को लग रहा होता है कि ही जंगजू ने इसके लिए कुछ प्लान किया है। और फिर कुछ ही देर में ये उस आइस पा में पहुंच जाती है। और जब जियाला यहाँ पे आ जाती है तो यही जंगजू से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो अब तुम कर सकते हो। तो ये जंगजू कहने ही वाला होता है कि जियाला से कहती है कि तुम यहाँ पे बात करना चाहते हो। जियाला को अभी भी यही लग रहा होता है कि ही जंगजू अपना कन्फेशन करने वाला है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला होता। लेकिन ही जंगजू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और उसको बात समझ नहीं आ रही होती, और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, दाजुन भी हम में से एक ही है। तो जंगजू से बताता है कि चैन किशन मेरा आखिरी क्लू बचा है और वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये लोग आदमियों को अंदर नहीं जाने देते, तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जियाला इसके मुंह से सब बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती, क्योंकि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि दरअसल बात ये होगी। तो ये जंगजू से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी प्लीज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियाला से कहती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी, और वहां से चली जाती है। और जियाला के जाने के बाद दाजुन से पूछता है क्या तुमने उससे कन्फेस कर लिया? तो ये जंगजू कहता है कि हाँ। दाजुन से पूछता है कि तुमने क्या कहा? ये जंगजू से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। तो दाजुन बहुत ही ज्यादा अनॉयड होके इससे कहता है क्या तुम इसे कन्फेशन कहते हो, और तुम्हें अपना कन्फेशन बहुत ही सीरियसली करना होगा। फिर जियाला एक अटेंडेंट के साथ अंदर रूम्स की तरफ आते हैं, लेकिन जियाला उस अटेंडेंट को किसी काम में लगा देती है कि ताकि वो चैन किशन को ढूंढ सके। जियाला भी ये चेक ही कर रही होती कि किशन का कौन सा कमरा है कि सामने से चैन किशन एक लेडी के साथ आ रही होती है। तो ये उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाती है, लेकिन वो रूम दरअसल किशन का ही होता है, और जल्दी से उसी रूम की एक कैबिनेट में छुप जाती है। और किशन जैसे ही रूम में अंदर आती है तो वो अपने अटेंडेंट को कहती है क्या तुमने इस कमरे की सेंट चेंज की है? तो इसकी अटेंडेंट कहती है कि ऐसा तो नहीं किया। तो किशन कहती है कि बहुत ही चीप से परफ्यूम की स्मेल आ रही है। दरअसल वो जियाला के परफ्यूम की स्मेल होती है। तो किशन के कहने पर वो अटेंडेंट चेक करने लग जाती है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। तो इसकी अटेंडेंट से कहती है कि ये स्मेल तो कैबिनेट की तरफ से आ रही है, और वो कैबिनेट चेक ही करने वाली होती है कि उसी वक्त टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और किसी तरह जियाला बच जाती है। और इसके बाद जियाला गलती से 2021 वाले ही जंगजू को मैसेज कर देती है और कहती है कि वो वहीं पे थी, जिसपे ही जंगजू कहता है कि कौन कहाँ था? तो जियाला से कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से गलत नंबर पे मैसेज कर दिया। दरअसल ही जियाला ने ये इसलिए किया होता है कि ताकि 2022 वाले ही जंगजू की मेमोरी अपडेट हो जाए, और ऐसा ही होता है कि कुछ देर बाद ही जंगजू की मेमोरी अपडेट हो जाती है। और फिर ही जंगजू और दाजुन एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से चैन किशन बाहर आए। तो दाजुन एक अलग आदमी बन के दोबारा से रिसेप्शन पे जाता है और कहता है कि मैं पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकाल रहा था, लेकिन गलती से मैंने एक कार में हिट कर दिया है, क्या आप उस गाड़ी के मालिक को यहाँ पे बुला सकती हैं? और दाजुन फिर उस गाड़ी का नंबर लिखवाने लग जाता है। तो रिसेप्शनिस्ट भी कॉल करके बता देती है कि मिस किशन की गाड़ी को किसी ने हिट किया है और वो आके इस मसले को देख लें। और ही जंगजू का ये प्लान काम कर जाता है और किशन बाहर अपनी गाड़ी को देखने के लिए आ जाती है। तभी दाजुन और ही जंगजू भी इसके पास आ जाते हैं। तो किशन को देख के कहती है कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? ही जंगजू से कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा वावन के साथ क्या ताल्लुक है। तो किशन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं उसे सही से जानती भी नहीं हूँ। तो ही जंगजू इसको डराता और कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पुलिस को जरूर बताओगी, क्योंकि पुलिस जिरोंग के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो आवन भी सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल है। तो किशन एकदम से बोल पड़ती है कि मेरा जिरोंग की मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जंगजू कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो, मैं वो आवन का लॉयर हूँ और मुझे सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो फिर पुलिस तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी और तुमसे सब कुछ उगलवा भी लेगी। और फिर अगले दिन 2022 में ही जंगजू वो आवन को अपनी लॉ फर्म में बुलाता है और कहता है कि जिस दिन मैं तुमसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिला था उस दिन तुमने मुझे कसम दी थी कि तुमने कुछ भी झूठ नहीं बोला, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारा चैन किशन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना भाई मानते हो और मैं जिरोंग का अच्छा दोस्त भी हूँ, तो मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ और प्लीज तुम इस दफा मुझे सच बता दो। जिसपे वो आवन कहता है क्या तुमने चैन किशन को ढूंढ लिया और क्या उसने कुछ बात कही है? अगर उसने कुछ ऐसा किया तो तुम मुझसे डायरेक्टली कह सकते हो। फिर ही जंगजू से कहता है कि चलो मैं कहानी सुनाता हूँ, और फिर ही जंगजू को इसी की कहानी सुनाने लग जाता है कि कैसे एक भाई था, उसकी एक बहन
बहुत ही मशहूर होती है और वो किसी वजह से जुआ में पड़ गया और कर्ज उतारने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन एकदम से उसकी बहन ने शादी कर ली और उसका सोर्स ऑफ मनी खत्म हो रहा था और जिसकी वजह से उसने अपनी बहन की शादी को खतरे में डाल दिया और वो अपनी बहन की शादी तोड़वाना चाहता था। इसलिए उस इंसान यानी वो आवन ने अपनी बहन के शोहर की एक्स गर्लफ्रेंड को इस खेल में शामिल कर लिया कि किसी तरह से इन दोनों की तलाक हो जाए और ये शादी खत्म हो ताकि जिरोंग दोबारा से इंडस्ट्री में वापस आए और दोबारा से ज्यादा पैसे कमाने लग जाए। और फिर हिजंग से कहता है कि जिस दिन जिरोंग मरी थी मैं जिरोंग से मिला था और हम दोनों गाड़ी में जियांग के घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे एक मैसेज आया तो वो एकदम से चुप कर गई क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो मैसेज तुम ही ने किया था। तो वावन कहता है कि मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने उसे मैसेज नहीं किया था? तुम इस बात से डर गए थे कि कहीं जिरोंग जियांग को सब कुछ सच्चाई ना बता दे तुम्हारे बारे में कि तुमने किस तरह से उनकी शादी तुड़वाने में इतने घिनौने खेल रचाए हैं। और जैसा कि तुम्हें याद हो कि तुम तो शहर से बाहर थे और तुमने जल्दी जल्दी में टिकट बुक कराई और वापस आए ताकि जिरोंग जियांग को सच्चाई ना बता सके। तो वो आवन आखिर बोल ही पड़ता और कहता है क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने अपनी बहन को मार दिया ताकि वो सच्चाई ना बता सके? तुम जानते हो कि हम दोनों के माँ बाप नहीं थे, तो मैं और जिरोंग साथ ही पले बड़े हैं, तो मैं अपनी बहन का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? और अगर जो तुम कह रहे वो सच है तो तुम फिर मुझे एक्सप्लेन करो कि मैंने कैसे उसे मारा होगा। और कहता है कि मैं 2 बजे यहाँ से जा चुका था और 2:30 बजे जिरोंग ने मुझे मैसेज किया था, तो मैं उसको कैसे कत्ल कर सकता हूँ? क्या इसका जवाब है? तो हिजंग कहता है कि मैं यही सब तो जानना चाहता हूँ तुमसे। वावन इससे कहता है कि तुमने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मैं तुम्हारी दोस्त का भाई हूँ। हिजंग कहता है कि मुझे इसी बात का तो ख्याल था कि तुम मेरी दोस्त के भाई हो और तुमसे खुद बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का तुम्हारे खिलाफ जो मेरे पास सबूत है वो मैं पुलिस को दे चुका होता। वावन यहाँ से जा रहा होता है तो हिजंग से कहता है कि चेन किशन राजी हो गई है कोर्ट में गवाही देने के लिए और अगर तुम खुद अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो मैं भी तुम्हारा लॉयर बन के रहूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ चेन किशन दाजुन के घर पे होती है कि ताकि ये ट्रायल से पहले कहीं भाग ना सके और दाजुन इस पर नजर रख रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।